गुड मॉर्निंग। सब कहाँ पर है? जी वो पीछे वाले रूम में है। क्यों? वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा यहाँ कोई काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमने जॉब छोड़ने का फैसला किया है। क्या कहा? ताहसिन कोलुदाग ने हमें दोषी ठहराया है और हम उसका जवाब इस तरह से दे रहे हैं। बस सब चुप हो जाइए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप बोलिए मिस एमिल। मिस सुहान, हम इतने सालों से यहाँ डर के साए में जी रहे हैं, पर हमें क्या मिला? इतने सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं, पर आज हमें ही गिल्टी ठहराया जा रहा है। तो आप ही बताइए, हम यहाँ काम क्यों करें? आप लोग पापा से नाराज है तो काम नहीं करेंगे? उनसे बदला लेंगे? हम इतने सालों से चुप थे, पर अब ये सब और नहीं सहा जाता। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुद ही गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ। क्या सब यही सोच रहे हैं? क्या आपने पापा को जमीन फ्री में दी है? क्या आपको पैसे नहीं मिले? मिले हैं ना? पर जितने हमने चाहे थे उतने नहीं मिले हैं। क्योंकि ये जगह खंडर थी जब पापा ने खरीदी थी। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप लोग तो सबको खुशी से ये बोलते थे कि पापा ने ये जमीन का इस्तेमाल कितने अच्छे से किया है और कैसे ये सिटी के लिए अच्छा होगा। हमें बेचने के लिए मजबूर किया गया था। पर क्या आपने उसका रेंट दिया? नहीं। लेकिन क्या आपको उसके खेती का कमीशन मिलता है? बताओ। इतने कम पैसों का कमीशन नहीं चलेगा। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, फिर भी अब तक कर्ज नहीं चुका पाए हैं। पुराना कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा, तो नया कर्ज कैसे चुका पाएंगे? मर जाए? हम ये नहीं मानते। हम नौकरी छोड़ देंगे। हमें नहीं करना आप क्या? हमें नहीं करना आप क्या नौकरी? बिल्कुल भी नहीं। वो आग एक एक्सीडेंट नहीं था। कोई मेरे पापा को मारना चाहता था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती। ताहसिन कोलुदाग ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर आपका भी यही फैसला है तो दरवाजा उधर है। जो भी पैसे आप हमें ओ करते हैं हम माफ कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। जो करना है जल्दी करिए। मेरे पास हजारों एप्लीकेंट्स हैं आपकी जगह भरने के लिए, तो जो करना है जल्दी करिए। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा, वो ये कि जिस घर में आप फ्री में रह रहे हैं और ये कमीशंस जो आपको कम लग रहे हैं और आपके बच्चों की स्कूल, वो सब चला जाएगा। चलिए जल्दी फैसला कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अभी के अभी प्लान्स की सिचुएशन की जानकारी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। हेलो। तुम कब वापस आओगे? यहाँ चाय का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वर्कर्स जॉब छोड़ रहे हैं, बुलंद यहाँ नहीं है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। क्या? क्यों? पापा की वजह से। बुलंद को कॉल करो, उसे सिटी छोड़ने से पहले यहाँ आना होगा। उससे कहो वो चाहे तो बाद में जा सकता है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। अभी बात करता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं संभाल लूंगी, थैंक्स। ऑफ कोर्स, तुम तो संभाल ही लोगी। मतलब मैं उस वक्त इम्प्रेस हो गया। मुझे इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, तुम वाकई डैडीज गर्ल हो। इस शहर में ये सही नहीं माना जाता।
पर मुझे लगता है कि तुमने पहली बार कुछ अच्छा कहा है। अब मैं सच में अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे एक सिचुएशन का सलूशन निकालना है। पर इसका सोल्यूशन तो हो चुका है। हमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। कल डिलीवरी है, चलो जल्दी काम पर लगो, जल्दी करो। मेरी बेटी, डैडीज गर्ल, तुमने उनका मुंह बंद करवा दिया। पर पापा, हम बुलेट के साथ फैक्ट्री में टाइम पर पहुंचे और फिर उसने सब कुछ संभाल लिया। बैटमैन और रॉबिन हुड है ना, बहुत बढ़िया। और पता है, वो सब एक दूसरे को सिटी में डुबाने लगे। वो शहर कितना गरीब है, सब एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं। और उन लोगों का क्या? मैंने उनको काम पर लगा दिया। पापा, मैं क्या करूं, अपनी बात वापस ले लूं? अच्छा किया तुमने। और तुम किस सोच में हो? ये ओरिजिनल है क्या? पेंटिंग समझते हो? सुंदरता की समझता है। आय, सुहान, इतनी फिक्र हो रही है तो कॉल करके पूछ लो ना। नहीं, उसे मैसेज किया है। उसने कहा सिटी में है, तो फिर मैं उसे कॉल क्यों करूं? आज सुबह उस लॉयर बनू ने कैसे सबके सामने उसे किस कर दिया ना, जैसे बताना चाह रही है कि वो दोनों एक साथ हैं। परवाह नहीं। पता है कितनी परवाह नहीं है, तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है। मतलब सीजा की परवाह नहीं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए। सीजा, मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि बता दूं कि मैं आ गया हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हमें चिंता हो रही थी। उसके लिए सॉरी। तुम्हें लिफ्ट किसने दी? मुझे लगा तुम यहाँ किसी को नहीं जानते। तो तुम मेरे बारे में सोचती भी हो? मैं समझ गई तुम ठीक हो और अच्छे मूड में हो। गुड नाइट। हे, रुको रुको रुको, बात तो सुनो। कल मैंने तुमसे एक बात पूछी थी, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे याद नहीं। तुमने बुलेट का प्रपोजल मना किया, उसमें मेरी बात नहीं है क्या? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमसे जुड़ी हर बात से मेरा लेना देना है। कैसे आदमी हो तुम? अपने बारे में इतना शौक कैसे हो सकते हो?
क्योंकि मैं जेस्चर का पीछा कर रहा हूँ। सच में? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ, कह सकते हैं। देखो, तुमने जो किया उसके लिए हम सब थैंकफुल हैं, पर मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। एक दिन तुम मुझसे शादी जरूर करोगी। क्या बकवास कर रहे हो? कभी नहीं। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। शर्त लगाओगे? तुम सिर्फ सपना देख सकते हो। तुम ढीठ, बिगड़े हुए और नीच इंसान हो। वेलकम। ओह, खाने में क्या है? आज मैम को बारबेक्यू चाहिए। परफेक्ट। आज रात सिर्फ हम ही हैं मिस्टर सीजर। सब अपने अपने काम से बाहर चले गए। सुहान और बुलंद बीच पर डिनर करने गए हैं। तहसीन कोलुदान जस्टिस पैलेस गए हैं। कौरहान, आज आप डिनर में क्या खाना चाहेंगे? सॉरी, मैं आज बस यही कहने आया था कि मुझे आज भूख नहीं है। मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना है। क्या तुम हमसे भाग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। लगता है इसे बारबेक्यू पसंद नहीं। कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि मैंने खुद का मजाक बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिसीजन किसी अकेले का नहीं था सुहान। हम एक कपल हैं। मतलब तब तक कपल थे जब तक मैंने तुम्हें प्रपोज किया। लेकिन जब मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि हमेशा मैं ही तुमसे प्यार करता था। बकवास मत करो। नहीं, पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहते हुए सुना कि आई लव यू टू। बुलंद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हेलो। हाय। लगता है कुछ ज्यादा ही गर्म है ना? वैसे काफी अच्छी जगह है ये। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। तुम अकेले आए हो? क्या आप इन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें तंग नहीं करना चाहता। मैं वहां जाके बैठूंगा। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। तो कौन सी फिश अवेलेबल है आज, बोनीतो या ब्लू फिश? बोनीतो अवेलेबल है, एकदम फ्रेश। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे बोनीतो और रॉकेट सैलेड चाहिए चीज के साथ। ओके? वो यहाँ जानबूझकर आया है। जी सर। जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने। तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो बुलंद? वो बस यहाँ खाना खाने ही तो आया है। पर वो खाकर तो तुम्हारे घर ही जाएगा ना। हम चले जाते हैं अगर तुम। बिल्कुल भी नहीं। वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। क्या तुम्हें पता है? तुम्हारे पापा के भी फैसले बदल के घर में भी घुस आया है। उसने जमीन में हाइपोथेक वहाँ रिलीज कोई किया। हाइपोथेक नहीं है। वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तासिंग कोलोदा की जिंदगी में कुछ नया हुआ है, इसलिए वो इसकी बातों में आ गया है। समझ रही हो? अपनी जबान संभाल के बात करो। उसे होटल में रहना चाहिए अगर उसका घर जल गया है। अगर तुम्हारे पापा इतने महान हैं, तो उसे कोई घर रेंट पे या फिर खरीद के दे सकते हैं। घर लाने की क्या जरूरत है?
हे, बात सुनो, कोई पेस्ट्री है क्या? नहीं है सर। कोई बात नहीं, वो तो घर पर मिल जाएगी। मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कहना चाहते हो? वो तुम्हारे पापा के साथ काम करने वाला है। मुझे नहीं पता। पर मुझे पता है, कोरहान ने बताया। उसने कुछ ऑफर किया और तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता बुलंद। सुहान, ये आदमी सच में कौन है? थैंक यू सो मच। क्या हम चले यहाँ से? ठीक है। वेटर, बिल प्लीज। Hey, good evening. गुड इवनिंग। लगता है तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है। मुझे देखे बिना तुम्हें नींद नहीं आती ना? बताओ तुम कौन हो? ये किस तरह का सवाल हुआ? तुमने यहाँ जमीन क्यों खरीदी थी? मुझे सब सच सच बताना। मुझे एक ऐसी ही लैंड चाहिए थी जैसी मेरे पास अमेरिका में थी। एक ऐसी लैंड जिसमें मैं खेती कर सकूं। और बानू मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही लैंड ढूंढ रही थी। तो तुम अमेरिका में रहते थे? हम बहुत जगह रहे हैं। मेरे परिवार को घूमने का बहुत शौक है। वैसे अब कहाँ है तुम्हारी फैमिली? तो तुम सच में मुझसे शादी करने के बारे में सोच रही हो ना सुहान? तुम मेरे परिवार से मिलना चाहती हो? मुझे कोई चीज परेशान कर रही है। मैं रेस्टलेस हो रही हूँ। तुम्हारे ऐसे सोचने से मैं रुकने तो नहीं वाला। मैं चाहे जो भी करूं, ठीक है? मेरी मर्जी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें बिना बताए जाना नहीं चाहता था। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा काम है शहर में। अच्छा, तो वापस आने वाले हो? हाथ दो। मुझे नहीं देना। तुम अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा रही? सुनो, केमाल को कुछ भी मत कहना, सबको लगेगा मैं यही हूँ, ठीक है? तो तुम सीज़ा का पीछा करने वाली हो? अच्छा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तुमने वो पैसे बिना कुछ किए जीते? मैं पेपर्स को फॉलो कर रहा था। स्टॉक मार्केट का पता है मुझे। तुम सही थे, वो ट्रैप में फंस गई। पता था। ब्लैक जीप PRN 6138। थैंक यू, बाद में बात करता हूँ। बस पहुंच गई है। अब मैं वो दिखाऊंगा जो तुम चाहते हो। मेरे लिए जल्दी से एक ग्रेव ढूंढो, ओके? मेरी फैमिली का होना बहुत जरूरी है।
इस्तांबुल में घर नहीं था ना? मैं सही कह रही हूँ ना? पापा